बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक गुरुजी है जिनका नाम अनिरुद्ध आचार्य है। आप सभी लोग उनको जानते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के बारे में एक वीडियो में क्या कहा है। जी बताइए। इनको शंका है लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। निरंकारी राम है, राम में हम है, हम में राम है। हम निरंकार में रहते हैं, निरंकार तो फिर वो लोग राम की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका मन का विचार है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हर पद में राम है, राम को ही दिखाया जाता है, राम के बारे में ही जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारे समझने के बाद जैसी दृष्टि वैसी तो सृष्टि। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार इसके निराकार हैं। हम जिस रूप में भी अपनी दृष्टि जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार रूप में जरूरी नहीं हम सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर देखें। ईश्वर हमें देखने के लिए माता में भी जरूरी होता है, पिता में भी जरूरी होता है, सब में वही है। इसलिए साकार भी है, निराकार भी। निराकार रूप में हम हर वक्त हर क्षण उसे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। हम एक क्षण भी उससे दूर नहीं हैं। किससे? निराकार रूप में। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी है ईश्वर का, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? देखो, अल्लाह जो हैं वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं। भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो एक ईश्वर का ही दिया। तो अल्लाह का मतलब फिर क्या? फरिश्ता नहीं गुरुजी, पैगंबर, पैगंबर, रसूल, नबी। अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। जहाँ का भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ी। लेकिन वो गलती मोहम्मद गौरी की थी। वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था। क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने ना अल्लाह में। इस तरीका से तो हम गॉड को भी अलग बता सकते हैं, इस तरह से हम ईसा मसीह को अलग बता सकते हैं। ना अपने समय में ईसा मसीह जी गलत थे, ना महात्मा बुद्ध गलत थे। ऐसा है ना, देखो, ना हजरत मोहम्मद साहब गलत थे। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं उनका भेजा फरिश्ता हूँ। बिल्कुल। और यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। केवल भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मैं ही वह नारायण हूँ, मैं ही वह कृष्ण हूँ, मैं ही वह भगवान हूँ। तो सब भगवान के भेजे थे, पर भगवान आए क्या? भगवान तो सनातन संस्कृति में 24 अवतार लेकर के प्रकट हुए, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। बाकी भगवान ने सबको भेजा है, स्वयं भगवान सबके पास नहीं आए। पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारा भगवान किसी को भेजता नहीं। जब भक्तों पर संकट आता है तो खुद भगवान अवतार लेते हैं। नहीं, भगवान में भेद करना मतलब नहीं, भेद तो नहीं करो, ठीक है, उनको ही भक्तों में भेद करना है। फिर आप ये बताओ, आप जिसको निराकार कहती हैं वो निराकार है कौन? आप बताइए। निराकारी राम है। ये हमारे सोचने के बाद हम इसको किसी दृष्टि से देखना चाहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे उसको नहीं, गलत कहाँ देख रहे हो आप? ये बताओ कि निराकार का कोई नाम रूप है कि नहीं? निराकार का नाम जो भी आप जिस सच्चे मन से जिस रूप में इसको ध्यान सकते हैं। निरंकार तो निरंकार है, इसको राम कह लो, अल्लाह कह दो, इसको वो भाषा हमारी है। बस हमारी नियत साफ होना चाहिए, मन साफ। हमारी भक्ति कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या मुसलमान की भक्ति गलत है? क्या ईसाई की भक्ति गलत है? नहीं, ना तो ईसा मसीह गलत थे। अगर ना किसी ने गलत बताया, हम जैसे ईसाई और मुसलमान की भक्ति गलत नहीं है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई, मानवता धर्म है आपका। तो जब मानव इंसान का जब जन्म हुआ, ना तो कोई हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाए। अच्छा, ये बताओ, सुनो, तो जब भगवान के घर से पैदा होता है व्यक्ति, तो वो हिंदू होता है कि मुसलमान? आप बताओ। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान रूप धारण करके आता है। इंसान? हाँ। तो फिर ये मुसलमान किसने बना दिए? ये तो जब हजरत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने जैसे संस्कृति अपनाई वैसे ही हम अपने अपने अनुसार बनाते चले गए धर्म को। तो क्या जरूरत थी इंसान को मुसलमान और हिंदू और ईसाई बनाने की? इंसानों को इंसान रहने देते ना। अब ये टाइम पे अब जैसे जैसे हमने भी अपना हिंदू धर्म बना लिया, मुसलमानों ने बना लिया, अब ये तो हमारे आपकी ही गलती है। लेकिन भाई, हम लोगों ने बनाया नहीं, हम लोग तो जैसे ईश्वर ने भेजे थे वैसे ही आज भी हैं। सनातन का
मेरा मानना ये है कि जब आपको दूसरे धर्म के बारे में मालूम नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि अल्लाह को गुरुजी ने ये बता दिया कि अल्लाह जो है ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। अगर यही बात कोई मुसलमान धर्म गुरु, कोई आलिम दीन इसको उल्टा करके बोले तो फिर आप लोग ये कहेंगे कि हमारे मन को जो है ठेस पहुंचा है, इससे आहत हुई है। तो इसीलिए ये सब बातें ना बोला करें। जैसा कि एक बार मदनी साहब ने कुछ बोल दिया था रामलीला मैदान में तो उठ के चले गए थे बहुत सारे गुरुजी। तो हमें भी दुख होता है जब कोई इस तरह के लफ्ज़ अल्लाह के बारे में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह कोई भेजा हुआ फरिश्ता नहीं है, अल्लाह अल्लाह है जो इस कायनात को बनाने वाले हैं। ना उसका कोई रूप है ना रंग है, वो निराकार है। और गुरुजी ने दूसरी बात ये बोली है कि सब लोग तो सनातन धर्म में ही पैदा होता है और उसके बाद में उसको बना लेते हैं। सनातन धर्म में किसी को बनाया नहीं जा सकता, गुरुजी का कहने का ही है। लेकिन इशारा इस तरफ है कि मुसलमान जो के पैदा होने के बाद खतना कराते हैं, इशारा इस तरफ है कि खतना करा के मुसलमान बन जाते हैं। तो मैं गुरुजी को ये बोलना चाहता हूँ और जितने भी देख रहे हैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, खतना कराना ये कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ आइन नहीं है, ये एक सुन्नत है। और इस सुन्नत के पीछे क्या हिकमत है वो मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं कि इस सुन्नत के पीछे जो है हाइजीन, सफाई सुथराई, ताकि पेनिस में कैंसर ना हो, गंदगी वहाँ जमा ना रह जाए। इसी वजह से उस स्किन को मुसलमान लोग, यहूदी लोग, ईसाई लोग निकाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग सनातन धर्म में पैदा होते हैं और जो है बाद में उसको बना लेते हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हदीस शरीफ में आता है हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है, उसके बाद उनके माँ बाप जिस तरह उनको सिखाते हैं वो वैसा ही बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रूर बताएं तो इस वीडियो में आप लोगों की राय क्या है।